नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी मैथ्स पूछा जाता है, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका जो मैथ्स है आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी हम इसके 4 पार्ट कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो जाकर पहले वाले 4 पार्ट देख लीजिए, उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मैथ्स के, वो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है दोस्तों, मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो हम क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे पीडीएफ में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, पहले 4 पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने क्या है। राहुल परचेज ए मोबाइल एंड ए वॉच एट 20,000 रुपीज। He sell mobile at 3% loss and watch at 5% profit. If overall he have no profit no loss then find cost price of mobile. इसने आपको बोला कि राहुल ने एक मोबाइल और एक घड़ी 12,000 रुपए में खरीदी है, 20,000 रुपए में खरीदी है। उसने मोबाइल को बेच दिया 3% हानि पे और घड़ी को बेच दिया 5% लाभ पे। ओवरऑल उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। तो आपको बताना है कि मोबाइल का कॉस्ट प्राइस, मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको रेशो टॉपिक में भी, एलिगेशन टॉपिक में करवा चुका हूं। एलिगेशन एंड मिक्सर टॉपिक में हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, चाहो तो आप एलिगेशन मिक्सर टॉपिक देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, ये आपको बताता हूं मैं। उसने एक मोबाइल और एक वॉच परचेज की दोस्तों कितने रुपए में? 20,000 रुपीज में। ठीक है, अब उसने मोबाइल को सेल कर दिया 3% लॉस पे। अच्छा, जब 3% लॉस पे सेल करेंगे तो कितने पे सेल करेंगे? 97 पे, क्योंकि लॉस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। वॉच को उसने सेल किया 5% प्रॉफिट पे। अगर 5% प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो कितने में सेल करेंगे? 105 में करेंगे। देखिए, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस होता है और प्रॉफिट प्लस होता है, तो माइनस हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा 5। मोबाइल सेल किया 97 पे, वॉच सेल की 105 पे। जब उसने दोनों को मिलाया, ओवरऑल देखा तो उसे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। मतलब जब दोनों को मिलाया तो उसका जो बिजनेस है वो कितने पे चला गया? 100% पे। नो प्रॉफिट नो लॉस को हम क्या बोलते हैं? 100% बोलते हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है? यहां पे एलिगेशन मेथड यूज करना है। क्या करना है? यहां पे एलिगेशन मेथड यूज करना है। हम यहां पे एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। अब एलिगेशन मेथड क्या होता है? एलिगेशन मेथड होता है आपका कि इन दोनों का डिफरेंस आप यहां पे लिख लेंगे, 5 है, और इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख लेंगे 3 है। ये आपका रेशो आ जाएगा 5:3। ये जो रेशो आया है दोस्तों, अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो ये रेशो आपके कॉस्ट प्राइस का है। ये रेशो किसका है? कॉस्ट प्राइस का है। ठीक है, तो मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना आया? 5, और घड़ी का कितना आया? 3 आया। टोटल करेंगे तो ये टोटल कितना बन रहा है? 8। और इस 8 की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है? 20,000 रुपीज के इक्वल दे रखी है, क्योंकि दोनों को मिलाकर उसने 20,000 में परचेज किया था। 1 की वैल्यू निकालोगे तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2500। ओके, आपको बताना है मोबाइल का कॉस्ट प्राइस क्या था। तो दोस्तों, मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना था? 5 था। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो 2500 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 12,500, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस बिजनेस में कोई प्रॉफिट या लॉस होता तो हम यहां पे उसको चेंज करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस है इसलिए 100 रखा है। अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होता तो वो 100 में प्लस माइनस हो जाता। इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने क्या दिया इसने, कविता परचेज ए साइकिल एंड ए रिंग एट 18,000। एक साइकिल और एक रिंग उसने परचेज की कितने रुपए में, 18,000 रुपीज में, ये उसने दिया है। ठीक है, उसने क्या किया, साइकिल को सेल किया 5% लॉस पे। अच्छा बताओ, जो 5% लॉस पे सेल करेंगे तो कितने में सेल करेंगे, 95 पे सेल करेंगे। और उसने रिंग को सेल किया 19% प्रॉफिट पे, तो 19% प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो कितने में करेंगे, 119 में। अब उसने आपको क्या बोला, उसने आपको बोला कि ओवरऑल उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल सी गेन 5%। 5% का प्रॉफिट मतलब कि टोटल बिजनेस जो है वो कितने में चला गया, 105 में। जब दोनों को मिलाया तो उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 105 में चला गया। तो अब आप क्या करेंगे, एलिगेशन करेंगे। यहां का डिफरेंस देखेंगे 14 है और यहां का डिफरेंस देखेंगे 10 है, तो ये रेशो क्या आ जाएगा आपका 14:10। 2 से कैंसिल होता है तो कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 5। ओके, तो अब देखो, यानी कि साइकिल आपका 7 का होगा और रिंग आपकी 5 की होगी। टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 12, और इस 12 वैल्यू की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है, रुपीज 18,000 के। 12 की वैल्यू 18,000 के इक्वल, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 से डिवाइड करोगे 18,000 को तो आपकी आ जाएगी 1500। 12 से 18,000 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1500, 1 की वैल्यू 1500 आ गई। आपको बताना है कि रिंग का कॉस्ट प्राइस क्या था, तो रिंग का कॉस्ट प्राइस क्या था, 5 था। 1500 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7500, और यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बेहद आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम एलिगेशन में भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्या दिया गया, मोहन परचेज ए काउ एंड ए गोट एट 12,500। एक काउ और एक गोट को उसने परचेज किया, कितने रुपए में परचेज किया, 12,500 में। ये बात उसने दी गई। आगे क्या बोला, ही सेल काउ एट 17% प्रॉफिट। काउ को सेल किया 17% प्रॉफिट पे, एंड गोट एट 13% लॉस। 13% का लॉस होगा तो कितना आएगा, 87 आएगा। 13% का लॉस होगा तो 100 में से 13 माइनस कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल ही गेन रुपीज 1000। उसने पूरे को मिला के 1,000 रुपए का लाभ कमाया, 1,000 रुपए का लाभ। दोस्तों पिछे वाले क्वेश्चंस में क्या था, आपको प्रॉफिट जो था वो परसेंटेज में दे रखा था, बट यहां पे आपको पैसे में दे रखा है कि 1,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ 1000 का, और प्रॉफिट होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 12,500 पे, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8%। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है दोस्तों। ये क्या है, आपका ओवरऑल प्रॉफिट है 8%। तो अब 8% यहां पे क्या रखेंगे हम, 108 रखेंगे। ठीक है, बस आपको वही करना है। यहां से गैप देखोगे तो यहां से गैप कितना है आपका 13, और 8 कितना हो जाएगा 21। और यहां से गैप देखोगे तो यहां से गैप आपको कितना दिख रहा है, 9 है। तो इनका रेशो निकाल लो, 3 से कैंसिल होता है, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 3, यानी कि उनका रेशो कितना रहा होगा, 7:3 रहा होगा। अब ये टोटल कितना है 10, और 10 की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है, 12,500 के। अब जरा मुझे बताओ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी रुपीज 1250। ये 1 की वैल्यू आ गई। आपको बताना है कि काउ का कॉस्ट प्राइस क्या था, तो 7 की वैल्यू बतानी है। 7 की वैल्यू बता दो, 125 का मल्टीप्लाई कर दो 7 में, तो 8750, ये आपका आंसर आ जाएगा, रुपीज 8750, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये पिछले एग्जाम्स में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको एलिगेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको एलिगेशन मेथड नहीं आता है तो दोस्तों हमारा एलिगेशन टॉपिक कंप्लीट टॉपिक का वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है ना, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैथ्स में कुछ नहीं होता। मैथ्स में अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, देखिए क्या दिया गया, श्याम परचेज ए बाइक एंड ए स्कूटर एट 81,600। एक बाइक और एक स्कूटर उसने परचेज किया कितने में, रुपीज 81,600 में।
ये उसने परचेज कर लिया, ठीक है। ही सेल बाइक एट 19% लॉस एंड स्कूटर एट 35% प्रॉफिट। उसने बाइक को 19% प्रॉफिट पे सेल किया और स्कूटर को 35% प्रॉफिट पे सेल किया। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर सेम, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो आपको बताना है कि बाइक का जो क्रय मूल्य था वो क्या था। अब जरा मुझे बताओ दोस्तों, उसने बाइक को सेल किया 19% लॉस पे। अगर बाइक को 19% लॉस पे सेल करेंगे तो कितने में सेल करेंगे? 81% में सेल करेंगे। अरे बाइक को 19% लॉस पे सेल करोगे तो 81 में करोगे, यानी कि बाइक को सेल किया जाएगा 81% पे। और ये किसके इक्वल उसने बोला? स्कूटर के सेलिंग प्राइस के इक्वल। और स्कूटर को क्या कहेगा? 35% प्रॉफिट पे, तो इसको क्या बोलोगे? 135% ऑफ स्कूटर। ये बात दोबारा से देख लीजिए अच्छे से। उसने क्या बोला? उसने बोला कि बाइक को उसने सेल किया कितने पे? 19% लॉस पे, और स्कूटर को सेल किया 35% प्रॉफिट पे। आपको बताना है कि स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था। तो देख लीजिए यहां से परसेंट कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहां से बाइक का और स्कूटर का जो है रेशो आ जाएगा कितना? 135 इस साइड आ जाएगा 135 और रेशो आ जाएगा 81। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 27 से कैंसिल होता है, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, यानी कि बाइक का 27 से कैंसिल करोगे 5:3 आ जाएगा। बाइक और स्कूटर का जो रेशो था दोस्तों वो क्या था? 5:3 था। और ये टोटल कितना बनता है? 8। और ये 8 ही किसके इक्वल दे रखा है? 81600 के इक्वल दे रखा है। 1 की वैल्यू निकाल लो, 8 से कैंसिल करोगे 10200, 1 की वैल्यू आ जाएगी। आपको बताना है कि बाइक का प्राइस क्या था, यानी कि 5 की वैल्यू बतानी है। तो 5 की वैल्यू बताओगे, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 51000, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसने आपको बोला था कि सेलिंग प्राइस सेम है। क्या बोला था? कि सेलिंग प्राइस सेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाइक को सेल किया 19% लॉस पे, तो 81% पे सेल किया। 81% ऑफ बाइक इज इक्वल टू 135% ऑफ स्कूटर, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस उसने इक्वल बोला था, ठीक है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो चिंता मत करो, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सीमा सेल ए कार at 10% loss and bike at 5% profit. If selling price of both are same and cost price of bike is 48,000, then find cost price of car. इसको आप ट्राई कर सकते हैं कि सीमा ने एक कार 10% हानि पर और एक बाइक 5% लाभ पर बेची। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, वह बाइक का जो क्रय मूल्य है वो 48,000 है, तो आपको बताना है कार का क्रय मूल्य क्या होगा। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करिए। शाबाश, देखो खुद से जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा है। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी जल्दी करिए। और दोस्तों हमारा टारगेट है कि आपको मैथ्स अच्छे से करवाया जाए। हम कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होगे, आप जितने भी टॉपिक हमारे उठाओगे, बिना काम की कोई बात आपको वहां पे नहीं मिलेगी, सिर्फ काम की बात ही हम करते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। चेक कर लीजिए, अगर आपका हो गया है तो इसका आंसर आएगा 56,000। कितना आएगा इसका आंसर? 56,000 आएगा। चेक कर लीजिए आप, हो गया तो। नहीं हो गया तो मैं बताता हूं आपको भी। देखिए उसने क्या बोला कि उसने कार को बेचा 10% लॉस पे, यानी कि 90% ऑफ कार आप बोलोगे, वो किसके इक्वल होगा? और उसने बाइक को सेल किया 5% के प्रॉफिट पे, तो 105% ऑफ बाइक। आप ऐसा बोल सकते हो कि कार को सेल किया 10% लॉस पे और बाइक को सेल किया 5% प्रॉफिट पे, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। पहले तो रेशियो निकाल लो, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। कार का बाइक से रेशियो क्या आएगा? 105 इस साइड आ जाएगा, 90 उस साइड चला जाएगा। इनको रेशियो में कैंसिल करोगे, किससे? 15 से कैंसिल हो रहे हैं, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 6, यानी कि कार का और बाइक का जो रेशियो था वो क्या था? 7:6 था। अब इसने आपको बाइक का कॉस्ट प्राइस दे रखा 48,000, यानी कि बाइक का कॉस्ट प्राइस 48,000 है। बाइक की वैल्यू है कितनी? 6, और 6 की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है? ₹48,000 के। तो 1 की वैल्यू बताओ फटाफट कितनी आएगी? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹8,000, ठीक है, क्योंकि 6 से कैंसिल होगी 8,000 आ जाएगा। अब आपको बतानी है कार की वैल्यू क्या थी, तो कार की वैल्यू क्या थी दोस्तों? 8,000 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो आपका आ जाएगा 56,000 रुपीज़, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। क्या दिया? गोपाल बोटे आर्टिकल, गोपाल ने एक वस्तु खरीदी 7550 रुपए की, 7550 रुपए की, एंड सोल्ड इट एट 30% लॉस, उसको 30% हानि पर सेल कर दिया। विद दिस अमाउंट ही परचेज अनदर आर्टिकल, जो पैसे उसके पास आए उसने उससे दूसरा वस्तु खरीद लिया, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट 60% प्रॉफिट, और उसको 60% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। फाइंड हिज ओवरऑल गेन परसेंट, उसका पूरे लेन देन में आपको बताना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों इसमें एक बात मैं आपको बड़ी अच्छी बता देता हूं, जो ये 7550 उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, स्टार्टिंग में उसने इतने रुपए की आर्टिकल खरीदी थी, एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं है। आपको आंसर परसेंटेज में देना है, तो जब भी आंसर परसेंटेज में देना हो तो कॉस्ट प्राइस जितना मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आंसर परसेंटेज में देना है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं तो आप डायरेक्टली उसको 100 से सोल्व कर सकते हैं। किससे सोल्व कर सकते हैं? 100 से। मान लीजिए उसने पहले आर्टिकल 100 रुपए का लिया था, ठीक है, वो उसने सेल कर दिया 30% लॉस पे। देखो ध्यान से, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन बता रहा हूं, 30% लॉस पे। मुझे जरा बताओ 100 का 30% निकालो, ये कितना आएगा? 30 तो आएगा। और उसको क्या हुआ? लॉस हुआ, तो उसने कितने में सेल कर दिया? 70 रुपये में। पहला आर्टिकल उसने 70 रुपये में सेल कर दिया। इसके मैं 2 तरीके बताऊं आपको, चिंता मत करो। पहला आर्टिकल 70 रुपीज में चेंज कर दिया, अब क्या हुआ? उसने 70 रुपीज में दूसरा आर्टिकल ले लिया और वो आर्टिकल उसने 60% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। वो 70 रुपीज वाला आर्टिकल जो है वो 60% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। 70 का 60% निकालोगे दोस्तों तो 42 आ जाएगा, और 42 क्या होगा? इसमें प्लस होगा। 70 में 42 प्लस करोगे 112 आ जाएगा। यानी कि अब उसके पास कितने रुपए आ चुके हैं? 112। और स्टार्टिंग में कितने थे? 100 थे। 100 से 112 तो कितना प्रॉफिट हुआ? 12% प्रॉफिट। और यही आपको बताना था कि उसे इस पूरे लेन देन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 12% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो छोटा था, बस एक लॉस और एक प्रॉफिट दे रखा था। हो सकता है 2-3 बार 4 बार बोले कि स्टार्टिंग में कोई आर्टिकल लिया, फिर वो बेच दिया, फिर उस दोबारा ले लिया, फिर वो बेच दिया, फिर दोबारा ले लिया, फिर वो बेच दिया। ऐसी सीरीज जब आ जाए तो ये मेथड लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं, रेशो वाला। देखिए इसका रेशो वाला मेथड मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिख लीजिए आप कॉस्ट प्राइस और यहां पे लिख लीजिए आप सेलिंग प्राइस। आराम से करिए, बताइए मुझे 30% का लॉस हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 70 आएगा। नेक्स्ट टाइप में 60% का प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 160। आपको कुछ नहीं करना, आपको इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। कुछ भी कॉमन है तो काट दो, 0 से 0 काट लो, यहां 0 से 0 काट लो। ये कितना आ जाएगा? 100। और ये कितना आ जाएगा? 112। यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 था, सेल कर दिया 112 में, तो क्या हुआ? 12% का प्रॉफिट। और यही आपका आंसर है। तो जब ऐसा हो कि किसी के पास कुछ पैसे हैं, उसने एक वस्तु खरीद ली, वो बेच दी हानि पर, फिर उस पैसे से दूसरी वस्तु खरीद ली, वो बेच दी लाभ पर, फिर तीसरी वस्तु खरीद ली, वो बेच दी हानि पर, कभी हानि पर बेच रहा है, कभी लाभ पर बेच रहा है। एट द एंड आपसे पूछा जाता है, तो आप हर एक स्टेप को ऐसे लिख लो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर है। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बड़ी थी, इसलिए इसका फॉन्ट छोटा किया गया, ठीक है। संदीप परचेज एन आर्टिकल फॉर 10,600। मैंने बोला इसका कोई मतलब नहीं है, 10,600 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें रिजल्ट परसेंटेज में बताना है, ठीक है। देखिए इसने क्या किया, उसको सेल किया 10% लॉस में। फर्स्ट आपका है 10% लॉस, ये फर्स्ट है आपका। आगे उसने बोला विद दिस अमाउंट ही परचेज अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट 22.22% प्रॉफिट। 22.22% प्रॉफिट, ये सेकंड वाला है। आगे उसने क्या किया, आगे क्या बोला उसने, अगेन परचेज न्यू आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका 20% प्रॉफिट। चलिए आगे चलिए, आगे उसने क्या बोला, अगेन ही परचेज न्यू आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट 16.66% प्रॉफिट। 16.66% प्रॉफिट। ये 4 स्टेप आपको जाने हैं और लास्ट में बताना एट द एंड उसका प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों सबसे अच्छा मेथड मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था, ये क्या है 1/10 है, इस फ्रैक्शन वैल्यू लेके आओगे। 22.22 का फ्रैक्शन वैल्यू लेके आओगे 2/9 होगा, ये प्रॉफिट है। 20 का 1/5 होगा, ये भी प्रॉफिट है। और 16.66 का होगा 1/6, ये भी प्रॉफिट है। मैंने आपको डिटेल में बता रखा है परसेंटेज टॉपिक में कि इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने परसेंटेज टॉपिक नहीं देख रखा है तो आप सबसे पहले जाके परसेंटेज टॉपिक देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब मुझे फटाफट से बताओ कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या आएगा। मैंने बोला था आपको कि नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस एक तो आपका 10 है, एक आपका 9 है,
एक आपका 5 है और एक आपका 6 है। ये सारे के सारे कॉस्ट प्राइस है। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। 10 पे 1 का लॉस होगा तो 9 में जाएगा, 9 पे 2 का प्रॉफिट होगा तो 11 आएगा, 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो 6 आएगा, 6 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो 7 आएगा। ये आपके सेलिंग प्राइस आ गए। मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कॉमन है काट लो। 9 कॉमन है काट दिया, 6 कॉमन है काट दिया, मल्टीप्लाई करो, यह आएगा 50, मल्टीप्लाई करो, यह आएगा 77। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था 50 था, सेलिंग प्राइस कितना है 77। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने परसेंट का बताना है, प्रॉफिट देखो कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 27 का। अरे 27 का ही तो होगा, प्रॉफिट हुआ 27 का। और प्रॉफिट काउंट किसके ऊपर करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो काउंट 50 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, ये चला जाएगा 2 पे। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 54%, और यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया, राम परचेज शर्ट एट 5/6 ऑफ प्राइस। राम ने एक कमीज खरीदी उसके मूल्य के 5/6 पे, मतलब देखिए एट 5/6 ऑफ प्राइस। ये बात मैं आपको बार बार बता चुका कि जिसके साथ ऑफ अटैच होगा उसके लिए नीचे वाला डिजिट ले लेंगे। मतलब आप यहां पे बोल सकते हैं कि उसका प्राइस तो था, उसका जो प्राइस था दोस्तों वो तो था 6, लेकिन राम ने वो परचेज कितने में कर ली, 5 में कर ली। प्राइस था 6, परचेज कर ली 5 में, ठीक है, 6 रुपए की थी, 5 रुपए में ले आया, ऐसा बोल सकते हो आप। ही सोल्ड इट एट 33.33 मोर देन इट्स प्राइस। उसके प्राइस से 33.33% ज्यादा में सेल कर दी, 33.33% ज्यादा में सेल कर दी, तो उसका प्रॉफिट परसेंट आपको बताना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 33.33 क्या होता है, 1/3 होता है। अरे ठीक है, 1/3 होता है। प्राइस कितना है 6 का 1/3 निकालोगे, 6 का 1/3 निकालोगे कितना 2। अरे 6 का 1/3 में ज्यादा में सेल की है तो 6 का 1/3 निकालोगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 रुपए ज्यादा लिए। किससे ज्यादा लिए, प्राइस से, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या आया 8 आया। बस इतना सा आपको करना था कि कॉस्ट प्राइस 5 है, प्राइस उसका 6 था, प्राइस तो 6 था लेकिन वो ले आया कितने में 5 में। फिर उसने 33.33% ज्यादा में सेल कर दी, किससे, प्राइस से। तो प्राइस का 33.33 निकाल लेंगे, 33.33 होता है 1/3, तो 6 का 1/3 निकालोगे 2 आ जाएगा। 2 रुपए ज्यादा लिए, मतलब सेल कितने में की 8 में। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, बताओ फटाफट, प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का। किसके ऊपर, 5 के ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 60% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकाल सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्या दिया है, अंकित परचेज मोबाइल एट 20% लॉस, ठीक है, परचेज एट 20% लेस ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस से 20% लेस, यानी कि प्राइस अगर 100 होगा तो उसने परचेज कितने में कर लिया 80 में कर लिया। आगे उसने क्या बोला, 100 क्यों लिया, क्योंकि 20% इजी वैल्यू थी इसलिए मैंने 100 ले लिया। ओके, प्राइस 100 था, उसने 80 में परचेज कर लिया। और आगे उसने क्या बोला, ही सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स प्राइस, 12% ज्यादा सेल कर दिया। 12% ज्यादा प्राइस से तो कितने में सेल करेगा 112 में करेगा। तो कॉस्ट प्राइस है 80, सेलिंग प्राइस है 112, तो प्रॉफिट कितने का हुआ बताओ, कितने का दिख रहा है आपको प्रॉफिट 32 का। किसके ऊपर, 80 के ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल करोगे 4, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 40% आ जाएगा। दैट्स इट, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्या दिया गया, ए सोल्ड ए कैमरा टू बी फॉर 4,000 रुपीज एट ए लॉस ऑफ 20%। ए ने बी को सेल किया, ए ने बी को सेल किया 4,000 रुपए में, ठीक है, और यहां पे इसको क्या हो रहा था 20% का लॉस हो रहा था। सबसे पहले तो ये बात देखो, यहां पे 20% का लॉस हो रहा था, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, ये 80% की वैल्यू है। ए के हिसाब से 1% की वैल्यू क्या आएगी 4,000/80, और ए के लिए क्रय मूल्य क्या आएगा, ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 5,000, यानी कि ए का जो वैल्यू रहा होगा वो 5,000 रहा होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी थी कि भाई यहाँ पे 20% का लॉस हुआ, 4,000 रुपये में सेल की, 20% के लॉस का मतलब 80 में 4,000 और 100 की वैल्यू आ जाएगी 5,000। आगे इसने क्या बोला, अगेन बी सोल्ड इट टू सी, बी ने सी को सेल कर दिया,
ठीक है, बी ने सी को सेल कर दिया एट प्राइस दैट वुड गिव ए प्रॉफिट ऑफ 4%। एक ऐसे प्राइस पे सेल किया जिससे ए को 4% का लाभ हो, जिससे ए को क्या हो, 4% का लाभ हो। ए से तुलना करी गई है प्रॉफिट की, तो ए कितना है 5000, 5000 का 4% निकालोगे तो 200 आ जाएगा। 5000 का 4% निकालोगे तो 200 आ जाएगा। यानी कि इसने इसको ऐसे प्राइस में सेल किया ताकि ए को 4% का लाभ हो। तो 5000 में 200 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5200। यानी कि सी को सेल किया उसने 5200 में, तभी तो बोल सकते हैं कि 4% का लाभ हुआ। अब एक्चुअल यहां पे ये वाला बताना है कि ये वाला प्रॉफिट कितना है, आपको बताना है कि बी को कितने परसेंट प्रॉफिट मिला, यानी गेन परसेंट ऑफ बी को कितना प्रॉफिट मिला। तो बताओ बी को कितना प्रॉफिट मिला फटाफट। बी को प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको 1200, किसके ऊपर 4000 के ऊपर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 30%, और यही आपका क्या है आंसर है। तो ऐसे दोस्तों कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है। चलिए 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि हाफ सेंचुरी हो गई है हमारी। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, 2-3 सेशन और बनेंगे इसके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अभी चलेगा। दोस्तों अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छा लगा है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपका कोई सुजेशन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि अपने और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।